हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहाँ पे जितने भी मोबाइल ऐप या पोर्टल की बात करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट थे 2021 में लॉन्च करे गए हैं, वो सभी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियोज़ थी हमारे पास, जैसे कोविड को लेकर थी या थीम्स को लेकर थी, ये जो नाम चेंज करे गए थे, या फिर इससे पहले हमने डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह पढ़ा था, वो सभी जो है आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी JKP SIGK के नाम से। वहाँ पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल होंगे, वहाँ पे वो जो सारी वीडियोस जाके देख सकते हो। तो ये जो लिंक रहेगा जहाँ से आपको बताऊंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके कभी भी रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में जनरली यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक रहते हैं। जैसे आपको सबसे पहले नाम देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे गरुड़ ऐप की बात करेंगे। ये जो गरुड़ ऐप आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने इशू करा था, किसने लॉन्च करा था और ये किससे रिलेटेड है, आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो डिजिटल मैपिंग के लिए बनाई गई थी, पोलिंग स्टेशन के लिए, उस एप्लीकेशन का नाम बताओ। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो पहले जैसे हम गरुड़ ऐप की बात करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी। और पर्पस क्या था कि डिजिटल मैपिंग, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनकी डिजिटल मैपिंग करी जा सके, ताकि ईजी वे में इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट करवाए जा सके और अच्छे से एफिशिएंट वे में सब कुछ हो सके, टाइम भी वहाँ पर बच जाए, पेपर वर्क वहाँ पे बच जाएगा, इसीलिए एप्लीकेशन लॉन्च करी गई थी। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात करें, आपको पता ही होगा इनके बारे में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? न्यू दिल्ली में है। और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसके, वो कौन है? वो है सुशील चंद्र। इनसे पहले सुशील चंद्र जो है वो 24 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इससे पहले 23 की बात करें वो थे सुनील अरोड़ा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक सेकंड आगे चलते हैं। गरुड़ ऐप की बात, सेकंड ऐप की बात करते हैं, इसका नाम है प्रगति ऐप। तो प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? ये लॉन्च करी गई थी LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात करेंगे, इनके तरफ से ये एप्लीकेशन लॉन्च करी गई थी। अब इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, या LIC लाइफ इंश्योरेंस? चलो इन दोनों में से एक बताओ, इन दोनों में से करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, प्रगति ऐप की बात कर लेते हैं। प्रगति ऐप की जब हम बात करते हैं, प्रगति जो है इसकी खुद में भी फुल फॉर्म है। हालांकि इसका काम क्या था, जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी स्पेशल परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई थी। बट आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे आपने JK SSB एग्जाम देखोगे, वहाँ पे कई बार एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि कुछ सारी शॉर्ट फॉर्म्स उनके फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं। तो जो ईजी जैसे UNO वगैरह इस तरह के फुल फॉर्म्स तो नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन डिफरेंट तरह की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो प्रगति की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। कहा जा सकता है कि LIC की द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च कर गई थी, फिर हमें प्रगति, इसमें G का मतलब क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं यहाँ पे इस बार। तो प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है P से परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन फॉर ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। इस तरह से इसकी एप्लीकेशन फुल फॉर्म होती है, इसको नोट डाउन कर लेना। LIC के द्वारा लॉन्च करी गई थी। आगे चलते हैं, समर्पण पोर्टल की बात करेंगे। समर्पण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया? ये लॉन्च करा गया गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। इसका पर्पस क्या है कि इसमें क्या होगा यहाँ पर कि वे रजिस्टर, जो भी लोग हैं वहाँ के, वो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। मतलब अगर वो वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं एजुकेशन की फील्ड में, स्किल्स की फील्ड में, जो भी उनके पास टैलेंट वगैरह है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, ताकि उनको घर पे बैठे बैठे कोई काम मिल सके या वहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर सकें। तो एक तरह से मतलब एक पोर्टल है जहाँ पे वो अपनी डिटेल्स वगैरह, बायोडाटा वगैरह वहाँ पे शेयर करेंगे, इस तरह से कह सकते हो। तो समर्पण पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा लॉन्च करा गया। वाई ब्रेक ऐप की बात करेंगे। तो वाई ब्रेक ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो वाई ऐप का मतलब है, वाई ब्रेक ऐप का मतलब है, वाई का मतलब होता है योगा ब्रेक, यहाँ पे नाम रखा गया। मतलब 5 मिनट का जो योगा है वो प्रोटोकॉल सेट करा गया। जो भी मतलब ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो सारे इस एप्लीकेशन, जब भी ब्रेक लगे 5 मिनट के लिए योगा कर सकते हैं। इस तरह से आप समझ लेना, 5 मिनट की ब्रेक है योगा के लिए, योगा ब्रेक ऐप। उसी तरीके से गोपाला ऐप की बात करेंगे। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था, डेयरी फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। तो गोपाला डेयरी याद रख लेना। ऑडियो कुंभ ऐप की बात करेंगे। मोहन भागवत जो RSS के चीफ, इनके द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी लोग इसमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल वगैरह करेंगे, वो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के बुक्स हैं उन्हें फ्री में सुन सकते हैं, ऑडियो को सुनने को वहाँ पर मिलेंगी। आगे चलते हैं, प्राणा पोर्टल की बात करें। तो प्राण पोर्टल की बात करें, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च करा गया था। ये है किसके लिए? एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। 132 सिटीज़ जो है कंट्री में, वहाँ पे एयर पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये प्राण पोर्टल जो है वो लॉन्च करेगा। प्राण का मतलब क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। समझ गए?
पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म रहती है, तो फुल फॉर्म याद करना भी ज़रूरी है। फिट इंडिया ऐप की बात करेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च करा गया। इसका पर्पज़ था कि लोगों को फिट वगैरह करना, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, वीडियोस भी कई सारे देखे होंगे। ई श्रम पोर्टल की बात करेंगे तो ये श्रमिक से श्रम बना हुआ है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था। इसका पर्पज़ क्या है कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो भी कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम से लिंक करा जाए। मतलब चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्हें जो भी स्कीम्स वगैरह हैं उनसे जुड़वाने के लिए इस एप्लीकेशन में रजिस्टर वगैरह करवाया जाएगा, ताकि कोई भी उनकी स्कीम वगैरह होगी उनको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ई श्रम पोर्टल यहाँ पर आ जाता है आपके सामने। आगे बात करते हैं युक्त धारा ऐप की, युक्त धारा पोर्टल की बात करेंगे। ये पोर्टल वेबसाइट की बात करेंगे, गिरिराज सिंह जी के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसमें क्या रहने वाला है, जो भी मतलब मनरेगा के जो एसेट्स हैं, मनरेगा उसकी फुल फॉर्म पता है होगी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके जो भी एसेट्स हैं उनकी प्लानिंग वगैरह के लिए, रिमोट सेंसिंग वगैरह के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। सिंपल याद रखना, मनरेगा याद रखना, मनरेगा आपको याद रहता होगा, तो मनरेगा की बात करेंगे। इसके एसेट्स के लिए गिरिराज सिंह के द्वारा युक्त धारा पोर्टल उसका नाम है। इसी तरीके से प्रूफ ऐप की बात करेंगे। जो प्रूफ ऐप है ये गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं, उनके द्वारा लॉन्च करा गया। इसका पर्पज़ क्या था, जो भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए, उनको काम कहाँ तक पहुँचा है कहाँ तक नहीं पहुँचा है, इस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए प्रूफ ऐप जो उसे लॉन्च करा गया था जम्मू कश्मीर के द्वारा। प्रूफ ऐप की फुल फॉर्म आती है यहाँ पे फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, इस तरह से इस एप्लीकेशन की फुल फॉर्म है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो वीडियोस को अपने शेयर ज़रूर करना है। इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, बस अपने वीडियो को शेयर करते रहना है, प्रमोट करते रहना है। आगे चलते और आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी करें JKPSI की, तो JKPSI का हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, वेटनरी फार्मेसिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, इस तरह के कई सारे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वो कोर्सेज सारे स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, तो आप जाके इनको ज्वाइन कर सकते हो। माई ई हार्ट पोर्टल की बात करेंगे। ई हार्ट पोर्टल जो है वो एचसिल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च करा गया था। इसका पर्पज़ है जो भी आर्टिशन हैं उन्हें मतलब बाकी लोगों से कनेक्ट करने का काम करवाया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। किसान सारथी पोर्टल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जी की तरफ से लॉन्च करा गया था, और नाम से पता लग रहा होगा यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी राइट टाइम पे। जो भी फार्मर्स होंगे, किसान होंगे, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। फसलों को लेकर, किसी भी तरह से एग्रीकल्चर को लेकर सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी उन्हीं की लैंग्वेज में, यह किसान सारथी पोर्टल। आगे बात करते हैं सलाम दिल से। ये जो अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया था। इसका पर्पज़ था कि जो भी डॉक्टर्स पेंडेमिक के टाइम पे मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी पर्सन वहाँ पे इस एप्लीकेशन को थैंक्स वगैरह मैसेज वगैरह कर सकता था। इस तरह से एप्लीकेशन बनाया गया था। माई एम योगा ऐप की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था। पर्पज़ क्या कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड की, उन सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में सभी को योगा सिखाया जाए, ये पर्पज़ था इस एप्लीकेशन का। बाल स्वराज पोर्टल की बात करें, इसे लॉन्च करा गया NCPCR के द्वारा, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के द्वारा। और इसका पर्पज़ क्या है, जो भी बच्चे कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं उनकी देखभाल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर बाल स्वराज पोर्टल हमने देख लिया। आगे चलते हैं मानस ऐप की तरफ। मानस ऐप की बात करें, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा लॉन्च करा गया है। जो भी मेंटल हेल्थ है या फिर वेल बीइंग है सिटीजन्स के, उनको देखभाल करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। मानस की बात करें, इसकी अपने आप में एक फुल फॉर्म है। तो मानस की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी अगुमेंटेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म रखी गई है। आगे चलते हैं नमस्ते योगा ऐप की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसका पर्पज़ क्या है, अवेयरनेस फैलाई जाए और योगा जो है उसको मतलब फैसिलिटेट करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया था। हिट कोविड ऐप की बात करें, ये बिहार की सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसका काम क्या है, जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए। अमृत वाहिनी ऐप जो है वो झारखंड की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था, हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं उनकी ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए। दोस्त फॉर लाइफ, ये जो एप्लीकेशन है ये CBSE के द्वारा लॉन्च करा गया था। इसका पर्पज़ था कि जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हैं उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाए। बच्चों को तो ज़रूरत नहीं थी, उनके पेरेंट्स को ज़रूर ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चों ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था।
आगे चलते हैं। मोमा मार्केट ऐप की बात करें, ये मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च करा गया था। जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनकी होम डिलीवरी करी जा सके, इसलिए मोमा मार्केट ऐप जो लॉन्च करा गया था, एम से मणिपुर इस तरह से बना लेना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ये एप्लीकेशन का नाम था। कोविड पोर्टल नहीं है ये कोव एड पोर्टल। कोव एड पोर्टल की बात करेंगे, नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था। पर्पस क्या था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करें, जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे जैसे अगर हम हेल्प ले रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को जो भी है, उसका सारा डाटा ट्रैक करने के लिए ये कोविड पोर्टल जो लॉन्च करा गया था। सुपेस पोर्टल की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च करा गया था। जो भी केसेस इतने सारे वहाँ पर आ रहे थे उनको डाटा रिसीव करने के लिए, जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सुप से सुप्रीम कोर्ट बनता है, उनके द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च करा गया था। लिटिल गुरु ऐप की बात करेंगे, बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया, हालांकि डेवलपमेंट इंडिया ने करा था। संस्कृत लर्न करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई। पोषण ज्ञान पोर्टल की बात करेंगे, नाम से पता लगा नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया है। ये हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए एप्लीकेशन है। आई लर्न ऐप की बात करेंगे, नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई करा गया है। जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उनके परफॉर्मेंस को ट्राई करने के लिए। मेरा राशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च करा गया था, ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है लोगों ने, आपको पता है फ्री में अनाज वगैरह मिल रहा था, तो ये वो मेरा राशन के अकॉर्डिंग चल रहा था। आगे चलते हैं। सतर्क नागरिक ऐप की बात करें, ये भी जम्मू कश्मीर की तरफ लॉन्च करा गया था, ताकि करप्शन वगैरह कहीं पर भी हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा सके। एक मतलब करप्शन वगैरह को रोकने के लिए इस तरह से आप कह सकते हो सतर्क नागरिक ऐप जो बनाई गई है। SME इंश्योर पोर्टल की बात करें, ये अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च करा गया था। जो भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं इन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च करा गया था। आगे चलते हैं। प्रणीत पोर्टल की बात करेंगे, इसका काम क्या है, इसका काम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसे PGCIL जिसको हम कहते हैं उनके द्वारा से लॉन्च करा गया था, ताकि जो भी टेंडरिंग प्रोसेस है, जो भी टेंडर वगैरह आते हैं उस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस प्रणीत पोर्टल को जो है लॉन्च करा गया था। आगे चलते हैं। वुमेन विल ऐप की बात करेंगे, इसे गूगल के द्वारा लॉन्च करा गया था, ताकि जो कंट्री के 1 मिलियन रूरल वुमेन हैं उन्हें मतलब एक तरह से इंटरप्रेन्योर बनने के लिए हेल्प करी जाए, इस तरह से आप कह सकते हो। FPO शक्ति पोर्टल की बात करें, उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च करा गया था। FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फार्मर्स की बात करें और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसे स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लक्ष्मण रेखा ऐप की बात करें, IT मंडी के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था, ताकि कोरोना इन्फेक्टेड जो भी होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं जिन भी क्वारंटाइन में रखा गया है उनको मॉनिटर आराम से कराया जा सके। डिजीनेस्ट ऐप की बात करें, पंजाब की सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया था, ताकि पेमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। जनता दर्शन ऐप की बात करें, यूपी के द्वारा लॉन्च करा गया था, ताकि लोगों की प्रॉब्लम को ऑनलाइन सॉल्व करा जा सके। अश्विन वंडर ऐप की बात करें, बिहार सरकार के द्वारा, ताकि आशा वर्कर्स को जो टाइमली जो पेमेंट वगैरह प्रोवाइड करी जा सके। उद्योग सारथी ऐप की बात करें, ताकि यूथ को जो भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या फिर जो भी बिजनेस वगैरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। उद्योग से नाम समझ आ रहा होगा। लास्ट आकांक्षा पोर्टल की बात करेंगे, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ लॉन्च करा गया, ताकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का भी, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कई तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है। टेलीग्राम JK Latest Info के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।